उत्तरवर्ती मुगल शासक लेटर मुगल एम्पायर कुछ इस प्रकार थे, जैसे बहादुर शाह प्रथम 1707 से 12, जहांदार शाह 12 और 13, फिर फ़र्रुखसियर 13 से 19, फिर रफ़ी उद दजरात 28 फरवरी 4 जून 1719, फिर 6 जून से लेकर 17 सितंबर 1719 तक आपका जो है रफ़ी उद दौला रहा। फिर मोहम्मद शाह रंगीला बना 1719 से 1748, अहमद शाह 1748 से 54, आलमगीर द्वितीय 1754 से 69, आलम शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, आलमगीर द्वितीय जो था 1754 से 59 तक था, और शाह आलम द्वितीय था 1759 से 1806, अकबर द्वितीय 1806 से 1837, बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857। 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारतीय इतिहास में जिस नए युग का आरंभ हुआ उसे उत्तरवर्ती मुगल काल के नाम से जाना जाता है। लगभग 50 वर्ष की अवधि के बाद एक मुगल बादशाह सिंहासन में बैठे, लेकिन कोई भी प्रतिभाशाली नहीं हुआ जो मुगल वैभव की रक्षा कर सके। अकबर से लेकर औरंगजेब तक 4 मुगल शासकों ने 151 वर्ष 1556 से 1707 तक शासन किया, किंतु उसके बाद उत्तराधिकारियों में बहादुर शाह प्रथम से लेकर शाह आलम द्वितीय तक 9 शासक एक ही शताब्दी के भीतर 1707 से 1806 में शर्मनाक ढंग से गद्दी से उतार दिए गए, जो उनकी दुर्बलता का परिचायक है। उत्तर मुगल काल में कुल 11 शासक गद्दी पर बैठे। जदुनाथ सरकार, एस.आर. शर्मा, लिवरपूल आदि विद्वानों के अनुसार औरंगजेब की धार्मिक एवं राजपूत दक्कन नीति के कारण मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। जबकि सतीश चंद्र, इरफान हबीब, अतहर अली, सीरीन मसूवी आदि विद्वानों के अनुसार मुगल साम्राज्य के पतन के बीच बाबर के समय से ही उपस्थित थे, तथा इन्होंने पतन को दीर्घावधि प्रक्रिया का परिणाम माना है। जदुनाथ सरकार, एस.आर. शर्मा, लिवरपूल ये विद्वान मानते हैं जो औरंगजेब की नीति के कारण वो पतन हुआ है, जो औरंगजेब की धार्मिक नीति, राजपूत नीति, दक्कन नीति थी उसके कारण इसका पतन हुआ मुगल साम्राज्य का। जबकि सतीश चंद्र, इरफान हबीब, अतहर अली, सीरीन मसूवी, सतीश चंद्र, इरफान हबीब, अतहर अली, सीरीन मसूवी आदि विद्वानों के अनुसार मुगल साम्राज्य के पतन के बीच बाबर के समय से ही उपस्थित थे, तथा इन्होंने पतन को दीर्घावधि प्रक्रिया का परिणाम माना है। उत्तरवर्ती लेटर मुगल शासक पर देखते हैं। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712, फिर जहांदार शाह 1712 से 13, फ़र्रुखसियर 13 से 19, रफ़ी उद दरजात 28 फरवरी से 4 जून 1719, फिर रफ़ी उद दौला, मतलब रफ़ी उद दरजात भी था, फिर रफ़ी उद दौला भी आया। ये दौला वाला 6 जून से 17 सितंबर 1719 में ये ख़त्म हो गया ये। फिर उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला 19 से लेकर 48 तक, फिर अहमद शाह 48 से लेकर 54 तक, आलमगीर द्वितीय है 1754 से 1759, 1754-1759, फिर शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, फिर अकबर द्वितीय 1806 से 1837, फिर बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857। ये ध्यान रखने वाली बात है, 1857। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल 21 प्रांत थे, जिसमें अफ़गानिस्तान में 1 यानी काबुल, उत्तर भारत में 14, दक्षिण भारत में 6 जैसे औरंगाबाद, बरार, तेलंगाना, बीजापुर, हैदराबाद, खानदेश, ये 6 थे दक्षिण भारत में। औरंगाबाद, बरार तेलंगाना,
बीजापुर, हैदराबाद खानदेश थे, किंतु मुगल साम्राज्य का विस्तृत और प्रभावशाली वैभव अंदर ही अंदर टूट रहा था। औरंगजेब अपनी मृत्यु से पहले ही मुगल साम्राज्य के अंधकारमय भविष्य और अपने जीवित 3 पुत्रों मुअज्जम, आजम और कामबख्श, मुअज्जम, आजम और कामबख्श 3 पुत्र थे इसके औरंगजेब के, मुअज्जम, आजम और कामबख्श, मुअज्जम, आजम और कामबख्श, मुअज्जम, आजम और कामबख्श, मुअज्जम, आजम और कामबख्श के बीच उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर सशंकित था। इसलिए उसने अपने तीनों पुत्रों के बीच साम्राज्य विभाजन का प्रस्ताव रखा। औरंगजेब के 2 पुत्रों मोहम्मद सुल्तान पहला और मोहम्मद अकबर यानी चौथा की मृत्यु औरंगजेब के जीवन काल में ही हो गई थी। अच्छा, मोहम्मद सुल्तान जो पहला वाला पुत्र था और चौथा वाला जो था मोहम्मद अकबर, इसकी मृत्यु औरंगजेब के जीवन काल में ही हो गई थी। औरंगजेब के दूसरे पुत्र मोहम्मद मुअज्जम का जन्म 1643 ईस्वी में नवाब बाई के गर्भ से हुआ। नवाब बाई कश्मीर के राजा की पुत्री थी। नवाब बाई राजौरी जिसका नाम है, कश्मीर के राजा राजू की पुत्री थी। लगभग 20 वर्ष की आयु में राजकुमार मुअज्जम को दक्षिण के 6 सूबों का सूबेदार बनाया गया। 1666 में ईरानी आक्रमण के भय से मुअज्जम को थोड़े समय के लिए दक्षिण प्रांतों की सूबेदारी से हटा दिया गया। 1776 में पुनः मुअज्जम को शाह आलम की उपाधि के साथ दक्षिण के 6 सूबों की सूबेदारी मिली, यानी ठीक है मिली। औरंगजेब के तीसरे बेटे मुअज्जम आजम का जन्म 1653 ईस्वी में हुआ था, जिसकी मां दिलरास बानो बेगम थी। मुअज्जम आजम, ठीक है, और मुअज्जम केवल है उसका जन्म 1643 में, जिसको शाह आलम की उपाधि दे दी। और मुअज्जम आजम है 1653 में, जिसकी मां है दिलरास बानो बेगम। उसकी माँ थी, सिर्फ मुअज्जम वाले की माँ थी नवाब बाई। दिलरास बानो बेगम ईरान के शाही खानदान से थी। औरंगजेब के सबसे छोटे पुत्र कामबख्श का जन्म 7 मार्च 1677 को उदयपुरी महल के गर्भ से हुआ था। उदयपुरी महल के गर्भ से हुआ था।